स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ता हम सब साधकों के हृदय में कृष्ण प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, तत्पर खड़ा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा प्राप्त हो रही है। और जिस ग्रंथ भक्ति के विषय में समझ लिया कि कैसे भक्ति जो है वो परम स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाशित, सकता नहीं होती, अपने आप और शिरोमणि करी हम चार पुरुषार्थों के बारे में से धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में आकर के उपस्थित होती है। इसको हम लोग प्रेम कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को ही पंचम पुरुषार्थ समझाया है कि मोक्ष के ऊपर भी साधना होती है, मोक्ष के ऊपर भी बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लाने होते हैं। अगर हम मोक्ष की अगर केवल कामना करते हैं तो मोक्ष की कामना क्या है कि अपने जो सांसारिक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, उस दुखों से सिर्फ हम निकलने का जो प्रयास करते हैं तब हम मोक्ष की कामना करते हैं। और उस मोक्ष की कामना में कहीं ना कहीं हम अपने सुख की कामना उसमें जरूर रखते हैं। इसलिए जब अपने सुख की कामना वहां पर ना हो तब समझना चाहिए कि हम मुक्ति के पद से ऊपर जा सकते हैं, अन्यथा मुक्ति के पद से ऊपर नहीं जा सकते हैं। सभी को आवाज साफ साफ क्लियर सुनाई दे रही है? प्रभु जी आवाज ही नहीं आ रही आपका। आना कोई हरे कृष्णा। आवाज हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे आवाज कट रही है ब्रो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आवाज आई सबको साफ? नहीं प्रभु जी नहीं, आवाज कट रही है प्रभु जी। आवाज कट रही? हाँ जी, क्या चक्कर हो रहा है ये? सब लोगों की आवाज कट रही है, किन्हीं के नहीं पास प्रभु, आवाज साफ पहुंच रहा है? हम लोग को क्लियर आ रही है प्रभु जी आवाज। प्रभु जी अभी ठीक आ रहा है आपका आवाज। ठीक है। जब आपके यहाँ आवाज पहले गड़बड़ आए तो पहले देख लीजिए आपके यहाँ नेटवर्क है या नहीं है, क्योंकि आपको दिखाता होगा जहाँ बलभद्र दास लिखा है उसके ठीक नीचे लिखा आ रहा होगा नेटवर्क, पीला और ग्रीन होता है ऐसे, तो उसको रेड हो जाए तो आप कह सकते हैं कि मेरा नेटवर्क खराब है। ठीक है। अगर वो पीला कि हो जाए प्रभु जी? भक्ति के जितने भी साधन है, अंग है लाल। ओके, हाँ, अभी ठीक आ रही है, वैसे कुल मिला के सही आ रही है। तो जो भक्ति है, भक्ति क्या है, हम लोगों ने इसको प्रथम दृष्टि पूरा पढ़ के समझ लिया कि भक्ति कैसे स्वतंत्र है। भक्ति ज्ञान योग कर्म सबको फलीभूत करने के लिए भक्ति की कितनी आवश्यकता है, इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया। जब इस चीज को हम लोगों ने समझ लिया और भक्ति को ही पुरुषार्थ शिरोमणि कह करके यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रतिपादित करते हैं, इस लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग द्वितीय वृष्टि को देखेंगे। द्वितीय वृष्टि मतलब एक बार बारिश होती है, देखें बरसात के दिन, फिर दूसरी बार बारिश होती है, वही बादल घूम घूम करके आते हैं, फिर वर्षा को करती है। तो वैसे ही हम लोगों ने प्रथम बरसात का जो बादल आया उसकी बरसात को हम लोगों ने अनुभव कर लिया प्रथम वृष्टि को पढ़ करके। अब हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिए गए द्वितीय वृष्टि को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब दूसरी बार पुनः बरसात होने जा रही है दूसरे अध्याय के रूप में, जिसको हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें साधन भक्ति और उत्तमा भक्ति का स्वरूप पढ़ेंगे कि साधन भक्ति कितने प्रकार के होते हैं और उत्तम भक्ति किसे कहा जाता है। ये दो चीज हम लोग देखेंगे। साथ साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे साधन भक्ति का विकास होता है, उसका क्रमबद्ध जो विकास होता है उसका वर्णन हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। और जो साधक के हृदय में जो भक्ति आविर्भूत होती है, जो भक्ति प्रकट होती है, उसका गुण और उसका स्वभाव क्या है। हम लोगों के अंदर जो भक्ति आएगी, जो हम लोग भक्ति करेंगे, उसका भी किसी न किसी प्रकार से गुण होगा और उसका भी स्वभाव होगा। उस भक्ति के गुण और स्वभाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यही यहाँ पर आचार्य हम लोगों को बताते हैं इस द्वितीय वृष्टि में, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है। तो शुद्ध भक्ति के रूप में यहाँ सबसे पहले प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानाकर्माण्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तमः। कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त या कृष्ण को सुखी या आनंद बनाने के अतिरिक्त हमारे हृदय में कोई अन्य कामना और वासना नहीं होनी चाहिए, जो ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं होनी चाहिए, जिसमें ना ज्ञान हो और न कर्म हो, उससे मिश्रित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से अनुकूल होनी चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्तिरुत्तमा, वैसी भक्ति को यहाँ पर उत्तमा भक्ति कह करके संबोधित किया जा रहा है, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से और विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में अध्ययन करते हैं कि शुद्ध भक्ति के दो स्वरूप होते हैं, एक तटस्था और एक स्वरूप। जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ये पहला जो लाइन है, ये क्या है, वो भक्ति का तटस्थ लक्षण है। हम जब भक्ति करना आरंभ करते हैं अपने साधन अवस्था में, तो कई बार होता है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त कामनाओं को भी अपने अंदर ले आते हैं। होता है कि हम कर्म और ज्ञान को भी महत्व देने लग जाते हैं। कब होता है ऐसा, जब हम साधन की अवस्था में शुरू में हम भक्ति कर रहे हैं तो,
और जब हम उस तटस्थ लक्षण को ठीक से पालन नहीं कर पाते, लेकिन स्वरूप लक्षण को हम पालन कर पाते हैं कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कि हम कृष्ण की अनुकूल भाव से हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तो ये हो गया स्वरूप लक्षण। नीचे जो हम बता रहे हैं अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, इसको कहते हैं भक्ति का स्वरूप लक्षण। और अन्य कामनाओं और वासनाओं से रहित हो जाना, अपने भक्ति को ज्ञान और कर्म से मिला हुआ नहीं रखना, उसको एकदम शुद्ध रूप में रखना, ये भक्ति का तटस्थ लक्षण है। और जब इन दोनों को हम मिला देते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण को, और तब जाकर के हम जब कृष्ण की सेवा करने लग जाते हैं, तो उस भक्ति को यहाँ पर शुद्ध भक्ति कहा जाता है, जिसमें अन्य किसी प्रकार की स्वसुख की भी कामना नहीं रहती है, और कृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा होती है, प्रतिकूल भाव से नहीं। जो कृष्ण को पसंद हो वैसे ही सेवा की जाती है। गाना है ना, जो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे। तो जो कृष्ण को पसंद हो उसी के अनुकूल सेवा करनी चाहिए, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। और भक्ति को एकदम सहज और सरल रूप से समझने के लिए यहाँ पर भक्ति को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक भक्ति लता के रूप में वर्णन करते हैं। एक लता के रूप में, कितने लोग होंगे जो लताओं को देखे होंगे, जो सुंदर किसी के सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती है, उसको लता कहा जाता है। आप लोगों ने देखा है ना लता को, कि जो सहारा लेकर के, किसी वृक्ष का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती है, जैसे माधवी लता हो गई, जैसे ये रात रानी हो गई, ऐसे जो होते हैं लताओं के समान होते हैं, जो किसी का सहारा लेकर के भी ऊपर चढ़ते हैं, या फिर कुछ बड़े होने के बाद जो आते हैं तो उसको सीधा भी किया जाता है। ऐसे हम लोग लताओं का दर्शन किए हैं, जो अनेक प्रकार की गुल्म लताओं को हम लोग देखते हैं। तो भक्ति को अत्यंत सहजता पूर्वक और सरलता पूर्वक हम लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस भक्ति को हम लोगों के सामने एक लता के रूप में, एक वृक्ष के रूप में यहाँ पर हम लोगों के सामने समझाते हैं, ताकि हम लोग समझ सके। इसलिए भक्ति को यहाँ पर एक लता की उपमा दी गई है। और ये कहाँ पैदा होती है? जैसे भक्ति का बीज होता है, तो भक्ति के बीज को कहाँ लगाते हैं हम लोग? हृदय के अंदर लगाते हैं। भक्ति का बीज जो है मन और बुद्धि के अंदर नहीं लगता है, वो हृदय के अंदर लगता है भक्ति का बीज। और हृदय कैसा होना चाहिए? एकदम उर्वर होना चाहिए। हम किसी भी मिट्टी में ऐसे बीज को फेंक देंगे तो वहां से जरूरी नहीं है कि वो बीज अंकुरित होकर के अपने फल को भी प्रदान करे। उसके लिए उस तरह की उर्वर भूमि भी होनी चाहिए। तो उस उर्वर भूमि को हम लोगों ने समझा था कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं वो बिल्कुल निष्काम होना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की स्वसुख की गंध भी नहीं होनी चाहिए। तब वहां पर अच्छी प्रकार से उस भक्ति के बीज को डाल दें तो बहुत अच्छी तरह से विकसित हो सकती है। नहीं है तो पहले उसको उर्वर बनाना पड़ता है, किसान को उसके ऊपर पहले हल चलाना पड़ता है, उसके बड़े बड़े जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, उनको चुनना पड़ता है। बार बार उसमें हल चलने के बाद भूमि थोड़ी कठोरता को छोड़ करके नम्रता को प्राप्त करती है, तब जाकर के किसान उसके ऊपर थोड़ी सी बीज को डालता है और फिर उसके ऊपर सब सिंचन करता है। फिर जाकर के वो उर्वरता को प्राप्त करके उसके लगाए हुए बीज अंकुरित होकर के पुष्पित और फलित हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी साधु सन्निकट जाते हैं, किसी वैष्णव सन्निकट जाते हैं, तो पहले हमारे हृदय में भक्ति स्थापित करने से पहले अपने वचनों के द्वारा आपके कर्तव्यों को, आपको अंदर भगवान की कथाओं को, लीलाओं को श्रवण कराता है, जिससे पता चलता है कि आपके हृदय के अंदर जो भी कंकड़ पत्थर आदि हैं वो सब बाहर निकल जाएं। जो आपने अपने अंदर कामनाओं और वासनाओं के जो बड़े बड़े पत्थर हृदय के अंदर रख रखे हैं कि हमें अपने ही सुख चाहिए, हमें कामना चाहिए, इन सब बड़े बड़े पत्थरों को चुन चुन करके निकाल करके बाहर कर देता है। और भक्ति जो अपनी उपस्थिति है, वो भगवान की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, वो भक्ति रूपी बीज जो है उसके हृदय में स्थापित कर दी जाती है। तो इस तरह से हृदय होना चाहिए जहां स्थापित की जाती है। ठीक है, आगे हम लोगों को विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि वो भक्ति लता का बीज क्या होता है। हम लोग बीज की तो बात बहुत बार कर ली, वो बीज क्या होता है हमने पिछली बार भी बताया था कि बीज किसे कहते हैं, कि भक्ति लता का बीज
होता क्या है। तो चैतन्य चैतामृत में कहा जाता है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसके आगे कहते हैं, माली हैया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। कहते हैं कि ब्रह्मांड में भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, इस 14 भुवन ब्रह्मांड के अंदर भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, 84 लाख प्रकार के योनियों में जीव जो है भ्रमण करता रहता है, कभी इस लोक में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी अतल वितल सुतल तलातल, कहाँ कहाँ वो नहीं जाता रहता है। कौन भाग्यवान जीव, गुरु और कृष्ण के प्रसाद से वो क्या प्राप्त करता है, भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। अब वो भक्ति लता का बीज क्या है, तो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि वो भक्ति लता का बीज क्या है। तो उन्होंने भागवत के ऊपर एक टीका लिखी है जिसको कहते हैं लघु तोषणी टीका। उसके 10वें स्कंद के एक श्लोक में भवापवर्गो भ्रमतो यदा, उस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं वो टीका में कि सत्संगमेन रत्य अंकुरूपेव मतिर्जायते इति, मतलब कि किसी भी साधु के संग से या महत् पुरुष की कृपा से किसी भी साधक के हृदय में अगर ये मति उत्पन्न हो जाती है, कौन सी मति, कि हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, हम कृष्ण का भजन करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाए, ऐसी वासना जाग जाए, तो समझना चाहिए उसके अंदर भक्ति लता का बीज आरोपित हो चुका है। क्या हो जाना चाहिए, भक्ति लता का बीज क्या है, कृष्ण भजन की अथवा कृष्ण सेवा की उसके अंदर लालसा, श्रद्धा, विश्वास, लालसा या फिर वासना, कुछ भी कह सकते हैं उसको, अगर आ जाए कि वो चाहता भी हो, इच्छा भी कर ले कि हमें कृष्ण का भजन करना है, हमें कृष्ण की सेवा करनी है, तो समझना चाहिए कि किसी न किसी साधु की, किसी न किसी महत् पुरुष की कृपा से हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई है। उसी को यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी भक्ति लता का बीज बता करके संबोधित करते हैं और परिभाषित करते हैं। सब भक्ति लता का बीज क्या है, कि हमारे हृदय के अंदर भगवान कृष्ण की भजन अथवा भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, वासना ही भक्ति लता का बीज है। ठीक है, और उसको कैसे फिर बढ़ाया जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, माली हैया करे सही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन। अगर श्रवण और कीर्तन रूपी जल अगर हम बीज में डालते हैं, उस बीज में डालते हैं जो है जल के समान है, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, वो जल के समान होता है और वो फिर उस भक्ति लता को धीरे अंकुरित करता है। फिर आगे समझाते हैं कि जो उस भक्ति लता का जो मूल है, एक होता है ना कि जैसे अंकुरित होने से पहले उसका जो एक जड़ जैसा नीचे निकल करके जाता है, आप लोग देखेंगे किसी भी बीज को, वो अंकुरित होता है तो उसी समय क्या जाता है, एक जड़ जैसा निकलता है नीचे, जो उसका प्राण होता है, जिसके आधार पर वो धीरे धीरे विकास करता है। तो किसी भी चीज का जो मूल तत्व है, मूल जो है प्राण तत्व है, वो क्या है, तो उसी प्रकार भक्ति का भी मूल तत्व क्या है, मूल प्राण क्या है, तो यहाँ पर 2 बार उसको अंकित किया गया है पूरे इस अध्याय में। तो कहा जाता है कि कृष्ण के विषयक सुख और आनंद का विधान जो हम लोग करते हैं, कृष्ण के लिए सुख और आनंद का जो भी विधान करते हैं, या कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए जो भी हम लोग सेवा करते हैं, यही भक्ति का मूल है और यही भक्ति का प्राण है। क्या है, कृष्ण को सुखी कैसे करना है, कृष्ण को आनंद कैसे आएगा, ये जिज्ञासा, ये चेष्टा, ये क्रिया जब आने लग जाए तो वही भक्ति का मूल और प्राण कहा जाता है। उसके अलावा और कोई प्राण नहीं है। बाकी श्रवण कीर्तन क्या है, भक्ति का अंग है, लेकिन प्राण क्या है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कृष्ण के अनुकूल सेवा करने, और हम सेवा करते रहें, तब जाकर के हमारी भक्ति जो है वो मूल रूप से विराजमान रहेगी और उसके अंदर प्राण संचारित रहेगा। इसलिए कोई पूछे कि भक्ति का मूल क्या है, प्राण तत्व क्या है, तो कृष्ण का सुख और आनंद का विधान करना ही
भक्ति लता का मूल अथवा प्राण है, इसके अलावा और कोई प्राण वस्तु नहीं है। अब इस चीज को समझाने के लिए बहुत विस्तार से समझाते हैं कि उस प्रेम भक्ति को आविर्भूत करने के लिए, उस प्रेम भक्ति को हमारे हृदय के अंदर लाने के लिए वो 3 भूमिकाएं हैं। उन 3 भूमिकाओं को हम लोगों को यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी अपने प्रीति संदर्भ से समझाते हैं और कहते हैं उस भक्ति को हमारे हृदय में जब उदित होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके विषय में यहाँ पर हम लोगों को समझाते हैं कि वो क्या वस्तु है। सबसे पहली वस्तु आती है कि हम कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं। 3 वस्तु क्या है उसमें? सबसे पहले वस्तु आएगा कि जिससे कृष्ण को सुख होता, जिससे कृष्ण को आनंद आता, ये पहली वस्तु। जिससे कृष्ण को सुख आता है तो उसे क्या है कि भगवान को पाने के लिए कामना कैसे करेगा जी? पहला वस्तु है कि भगवान को पहले सुख आना चाहिए। इसको अगर ऐसे समझाएंगे तो आपको थोड़ी कठिनता हो सकती है, इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। जो भी भक्त, जो भी साधक कृष्ण को सुखी करने का विधान करता है, सेवा करने का जिसके अंदर लालसा तृष्णा एकदम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, उसका मतलब प्राण और जीवन ही हो जाता है किसी भक्त का कि हम कृष्ण को सुखी करेंगे। और जिससे वो कृष्ण को सुख कर पाता है, उसके ही भाव के अनुकूल जैसे ही वो कृष्ण का इस तरह से सेवा करता है, सुखी करता है कृष्ण को, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर कृष्ण को पाने की स्पृहा जागृत हो जाती है कि हम कृष्ण को प्राप्त भी करेंगे, हम कृष्ण को चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, ऐसी स्पृहा उसके अंदर आ जाती। क्यों आई? क्योंकि वो कृष्ण की सेवा कृष्ण के सुख के लिए कर रहा था। जब ऐसा कर रहा था तो उसके अंदर दूसरी स्पृहा जागृत हो जाती है कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। कृष्ण को पाने की स्पृहा उसके अंदर जागृत हो जाती है और फिर क्या करता है, उसी स्पृहा के कारण वो कृष्ण को अनुभव करने लग जाता है। उसी स्पृहा के कारण वो क्या करता है, कृष्ण को अनुभव करने लग जाता है। और जैसे ही अनुभव करने लग जाता है वो साधक के द्वारा एक भक्त, तो उसके उल्लास बढ़ जाता है, अरे हम कृष्ण को अनुभव कर पा रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है। तो उस उल्लास में जो विशेष सुख का जो उत्पत्ति होती है, उसी से भक्त क्या होता है, आनंदित होता है। समझो कैसे एक तीनों वस्तु चली। पहले तो साधक के हृदय में क्या आएगा कि हम कृष्ण की हमें सेवा करनी है। जब वो सेवा करता है तो उसके अंदर कृष्ण को पाने की स्पृहा जागृत हो जाती है, और जब कृष्ण को पाने की स्पृहा जागृत हो जाती है तो भक्त भी क्या करता है, उस सेवा के आनंद में आनंदित होता है। ठीक है, अब इसको तात्पर्य के रूप में जैसे जीव गोस्वामी समझाते हैं पर वैसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो जीव गोस्वामी ऐसे समझाते हैं हम लोगों को, इसे 3 भाग में जैसे हमने समझाया उसको थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं, थोड़ा शास्त्रीय भाषा में समझाते हैं, तो उसको उस तरह से भी समझेंगे तो हम लोग भक्ति को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले जो भक्त होता है वो कृष्ण के सुख का विधान करता है, सेवा करता है कि कृष्ण को सुख प्राप्त हो। ठीक है, जब वो सुख प्राप्त, भगवान को सुख हो रहा है तो भक्त के अंदर प्रश्न हो सकता है कि वो भगवान को पाने के लिए कामना क्यों करता है। जब भक्त सेवा कर ही रहा है भगवान का, तो भक्त को पाने की जो इच्छा है उसके अंदर क्यों उत्पन्न होती है। तो उसके लिए वो दूसरा उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, जब कृष्ण को सुखी करने के अतिरिक्त कोई कामना ही नहीं होती तो कृष्ण को क्यों पाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसको अपने भी आनंद पाने की तो इच्छा नहीं है। ये प्रश्न किसी के अंदर आ सकता है, तो उसके लिए तीसरा उत्तर देते हैं और कहते हैं कि स्व सुख की कामना न होने पर भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के उस माधुर्य अनुभव को अगर प्राप्त करता है, किसके माध्यम से, सेवा अनुभव जनित जो अतुल्य सुख प्राप्त होता है, सेवा के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है उसकी आनंद की उसको स्पृहा रहती है कि हमें सुख मिला, किस लिए, हम भगवान की सेवा की, सेवा करने के बाद आनंद प्राप्त होगा, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। दोनों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना है। एक होता है कि हम किसी की सेवा करें लेकिन उस सेवा के बदले में हम कुछ नहीं चाहते, हम केवल चाहते कि अरे हमें सेवा प्राप्त हो गया, हमें सेवा प्राप्त हो गया। ये जो उल्लासमय जो सेवा की जो वृत्ति होती है, जो तृष्णा होती है, स्पृहा होती है एक भक्त के अंदर, उसको समझ कि भक्त क्या करना चाहता है, केवल और केवल भगवान की सेवा ही करना चाहता है।
वो सेवा करके किसी प्रकार का आनंद नहीं लेना चाहता है। लेकिन वो जिसकी सेवा कर रहा है वो तो पूर्ण आनंदमय है, अखिल रसामृत सिंधु के सार स्वरूप है वो। अगर उनका सेवा करेगा तो अपने आप उसे आनंद प्राप्त होगा, उसके अंदर उस आनंद को प्राप्त करने के भी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, लेकिन उसे इस प्रकार की आनंद का अनुभव किया, सेवा किया। कई बार होता है ना कि हम किसी को देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन हम उसको कहीं एक बार देख लेते हैं किसी माध्यम से, तो हमें कैसा लगता है, अरे हमने एक बार देख लिया, अरे हमने एक बार उससे मिल लिया, भले उससे कुछ प्राप्त ना हो। जैसे हम किसी सुपरस्टार को जानते, अरे वाह ऐसा सुपरस्टार है, इतना अच्छा फुटबॉल खेलने वाला ये फुटबॉलर है या क्रिकेटर है, तो वो कुछ हमको दे या ना दे, लेकिन हम उसके साथ सेल्फी लेकर के कैसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हम उससे मिल करके हाथ मिला करके कैसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भक्त होता है वो सिर्फ सेवा करके ही प्रसन्न हो जाता है, वो सेवा के बदले कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि पहले ही कहा गया कि भक्त जो होता है उसके अंदर भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कामना और वासना नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए केवल सेवा करके ही आनंदित हो जाता है, वो सेवा के बदले कोई शुल्क नहीं चाहता है। इसलिए गोपियां गोपी गीत में कहते हैं अशुल्क दासिका, कि हम आपके कौन हैं, कि हम आपके अशुल्क दासिका हैं, हम आपकी सेवा करेंगे लेकिन किसी प्रकार का हमें शुल्क नहीं चाहिए, केवल आप हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण प्रीतम बन करके रहो और हम आपकी सेवा में लगे रहें। सिर्फ और सिर्फ यही कामना और यही वासना एक भक्त के अंदर होती है। उस सेवा के बदले वो कुछ भी नहीं चाहता, आनंद भी नहीं चाहता, वो कि हमें वो सेवा कर रहे हैं भगवान की तो हमें आनंद मिले, उसकी भी कामना नहीं होती है। तो भक्ति जो है वो हमारे अंदर जब आविर्भूत होती है, कराने की यही 3 भूमिकाएं होती हैं, और जब वही भक्ति जब हमारे अंदर आ जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। उसी आनंद को हम लोग भक्ति कहते हैं। कि एक बार तो हमें क्या करनी है कि कृष्ण को सुखी करने का विधान करना है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। दूसरे बात कि हमें कृष्ण के सुखी करना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर स्व सुख की किसी प्रकार की कामना भी नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। तब जाकर के जो प्राकट्य होता है, जिस आनंद की अनुभूति हम करते हैं, तब जाकर के हम उसको भक्ति का आनंद कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ माला जपते हैं, कुछ भगवान की सेवा करते हैं, कुछ वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो हम उस वस्तु के सुख को ही मान लेते हैं कि यही भक्ति है, यही भक्ति का आनंद है। नहीं, हम बहुत बड़ी गलती कर देंगे कि अगर हमें भक्ति के बदले कुछ प्राप्त हो जाए और हम समझ लेंगे कि यही भक्ति का आनंद है, यही हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए इसको फिर से समझाएंगे हम कि पहले तो कृष्ण को सुखी करने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। पहला कि कृष्ण कैसे सुखी होंगे, ऐसा नहीं कि कृष्ण भी सुखी हो और साथ साथ हम भी सुखी हो, ये नहीं, केवल कृष्ण ही सुखी होंगे सबसे पहला। दूसरा कि कृष्ण के अतिरिक्त हमारे अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कृष्ण को सुखी करने के अतिरिक्त कोई कामना भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा कि हम चाहते हैं कि हम केवल उनकी सेवा में लगे रहें, उनके बदले हम कुछ भी न चाहें। उस सेवा के बदले हम कुछ जब नहीं चाहेंगे और सेवा में जब हमें आनंद आने लग जाएगा, तब समझना कि हमें भक्ति प्राप्त हुई है। तब ये समझ में आया सबको कि पहले तो कृष्ण को सुखी करने के अतिरिक्त हमारे हृदय में किसी प्रकार की कोई वासना कामना नहीं होनी चाहिए। जो भक्ति का मूल और प्राण कह करके हमने आपको कहा कि कृष्ण के सुख और आनंद करने का जो विधान है उसी को भक्ति का मूल कहा गया। सबसे पहली वस्तु ये होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि कृष्ण को कैसे सुखी करेंगे, और हम जब उनको सुखी करने के लिए जब उनकी सेवा में लग जाते हैं तो हमें आनंद आने लगता है। हम उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, यहाँ तक कि हम ही सुखी हो जाएं ऐसी भी वासना नहीं होती हमारे अंदर। गोपियों के अंदर कहीं भी ये कामना नहीं थी कि कृष्ण को हम सुखी कर रहे तो हमको भी सुख प्राप्त हो जाए। गोपियां तो कह रही कि शील तृणाम कुरे, कि जो छोटी छोटी जो कंकड़े होती हैं, घास की जो टहनियां होती हैं भगवान, वो आपके चरणों में कहीं गड़ न जाए, ये सोच करके हमारा मन व्याकुल हो जाता है। गोपी गीत में कहती हैं। तो भगवान के ऐसे सुख का विधान, ऐसे सुख की चेष्टा, ऐसे सुख का चिंतन गोपियां करती हैं। ये नहीं सोचती होते, यहाँ तक कह देते हैं कि आपके जो सुंदर जो कोमल चरण है, हम उसको अपने स्तनों पर धरने से भी डरते हैं, कहीं हमारे
कठोर जो स्तन है वो आपके चरणों पे कहीं कठोरता के कारण आपको तकलीफ ना हो जाए। और यहाँ तक के सुख का विधान किया जाता है, जहां पर तो स्वसुख की कोई गंध भी नहीं होता, ऐसा कठोर होता है एक भक्त जो अपने प्रति कभी भी सुख का विधान नहीं करता है। एकदम लोहे के समान, एकदम ठोस लोहा है, उसके अंदर स्वार्थ कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। स्वार्थ रूपी तीर जो है लोहे के खंड के अंदर जैसे प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर स्वसुख की गंध कभी भी नहीं आ सकती है। तब जाकर के हम कहते हैं कि हमें अब सेवा प्राप्त हुई और हम उस सेवा में आनंद ले रहे हैं। किसकी सेवा, कौन सी आनंद ले रहे? कृष्ण का आनंद नहीं, उस सेवा का आनंद ले रहे। कृष्ण का आनंद तो है ही, कृष्ण तो अखिल साम सिंधु है ही, लेकिन हम केवल सेवा करके हम सेवा का आनंद ले रहे हैं तो समझना चाहिए हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आह्लादनी शक्ति की जो स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति है वही तो भक्ति कहलाती है। और भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है वो भगवान को आनंद देने का ही कार्य करती है, भगवान को ही प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। राधा रानी कभी भी अपने स्वसुख की आकांक्षा सपने में भी नहीं कर सकती है। इसलिए जब भक्त के अंदर भी वही स्वरूप शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो भक्त के अंदर भी केवल कृष्ण को सेवा के अतिरिक्त और किसी में आनंद लेने की वो सोचता भी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं एक भ्रमर का उदाहरण देकर। एक भौरा जो होता है वो भौरा किसी लता का आश्रय कब ग्रहण करता है? जब वो पुष्प के मकरंद का आस्वादन करना चाहता है तो भौरा जो है एक लता का आश्रय ग्रहण करता है। उसमें खिले हुए सुंदर जो बेली के चमेली के गुलाब के जो पुष्प होते हैं उसके मकरंद का आस्वादन करने के लिए वो भ्रमर क्या करता है, उस पुष्प के अंदर बैठता है। वो पुष्प को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, वो पुष्प को किसी प्रकार का सुगंध लेने के लिए नहीं पहुंचता। सुगंध से आकर्षित होकर के भौरा जरूर पहुंचता है, लेकिन वो पुष्प के लिए नहीं, बल्कि उसमें जो उड़ रहे मकरंद है उस मकरंद का आस्वादन करने के लिए भौरा उसके अंदर जाता है। उसी प्रकार जो केवल और केवल कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और किसी भी कामना को न लेकर के, सभी कामनाओं को छोड़ करके केवल कृष्ण सेवा की ही कामना को लेकर के जो भक्त रूपी जो भौरे होते हैं वो भक्ति लता बीज का आश्रय ग्रहण करते हैं। केवल और केवल हमें क्या करना है? कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण की सेवा ही उस पुष्प में खिले हुए मकरंद के समान है। क्योंकि अगर कोई बात करे कि क्या है वो चीज, मतलब कि सार वस्तु अगर हम बात करें किसी भी वृक्ष का, तो अगर पुष्प का अगर वो है, भौरे कहाँ से अपना मधु जमा करते हैं? उसके अंदर जो मकरंद है उसी को तो लेकर के जाते हैं और फिर मधु के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे सार वस्तु उस पुष्प का गंध भी नहीं है, उसका क्या है? मकरंद है। उसी प्रकार कृष्ण के अंदर, कृष्ण की भक्ति के अंदर कृष्ण का आनंद से भी ज्यादा किसमें आनंद है? कृष्ण की सेवा में आनंद है, जिसको मकरंद कहा जाता है, जिसके लिए भक्त रूपी भौरे जो है भक्ति लता बीज का आश्रय ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस चीज को इसलिए यहाँ पर उसको भक्त को भी भौरा कह करके संबोधित किया गया। और यही जो है स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जो भक्ति है, आगे प्रश्न उठता है कि अगर भक्ति जो है उस स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, वो चिन्मय स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, तो जड़ के विपरीत गुण को कैसे प्रकाशित करती है? क्योंकि वो जड़ में कैसे आ जाती है? हमारी इंद्रियां जो है, ये हाथ पैर आदि क्या है? जड़ है। इसी के द्वारा तो हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो हम लोगों ने प्रथम वृष्टि में पूरा डिटेल में पढ़ लिया कि जो भक्ति है वो क्या है? वो स्वयं प्रकाश लक्षण से युक्त है, वो चिन्मय है। तो जड़, हमारा जो जड़ इंद्रियां है उसमें कैसे वो आ जाती है? साधक के जड़ इंद्रियों में वो कैसे प्रकट होती है? प्रश्न हो सकता है। इसका प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने वहां भी लिया था, लेकिन इस अध्याय में एक नया उदाहरण देकर के हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जैसे पारसमणि होता है, और जैसे ही लोहा का स्पर्श प्राप्त करता है वो तुरंत क्या हो जाता है? स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं जैसे ही भक्ति का स्पर्श होता है किसी साधक का जड़ इंद्रियों के साथ, तो जड़ इंद्रियां जड़ नहीं रह जाती। ये जड़ इंद्रियां दिखने में जड़ लगती हैं, वास्तव में वो चिन्मय स्वरूप धारण कर लेती हैं। वो कौन सा स्वरूप धारण कर लेती हैं? चिन्मय स्वरूप धारण कर लेती हैं। उसी को यहाँ समझा रहे हैं
कि अगर कोई गुरु पद आश्रय अर्थात दीक्षा आदि के बाद भजन क्रिया अपना ले, जैसे ही व्यक्ति गुरु के पद का आश्रय ग्रहण करता है उसको कहा जाता है कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र जपो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, तो दो चीज उसे प्राप्त होती है। श्रवण और कीर्तन मुख्य रूप से भक्ति के अंग के रूप में उसे प्राप्त होता है, जिसका वो पालन करता है। और जैसे ही वो अनुष्ठान में लग जाता है अपने यही बाहरी इंद्रियों के द्वारा, तो वो श्रवण कीर्तन करेगा। ये कान जो आपको दिखाई दे रही है ये तो जड़ है, इसलिए तो आपको दिखाई दे रही है। कीर्तन जिसके द्वारा हम अपने मुख जिह्वा के द्वारा कृष्ण का नाम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, वो भी तो जड़ है। लेकिन उसमें चिन्मय नाम और चिन्मय भगवान की लीला जब प्रवेश करती है तो उस भक्ति के अंग के माध्यम से स्वयं कृष्ण ही, कृष्ण की जो भक्ति है वही हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि भक्ति संजायते भक्ति, कि भक्त्या संजायते भक्त्या, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही भक्ति बढ़ती है। इसलिए भक्ति को पोषण करने के लिए भी भक्ति ही चाहिए, और इसलिए हम लोग श्रवण कीर्तन जो भक्ति का अंग है उसी को हम लोग चुनते हैं। ऐसा नहीं कि पानी कुछ अलग वस्तु है। भक्ति के लिए, भक्ति के पोषण के लिए एक ही चीज देना है हमें, क्या देना है? श्रवण और कीर्तन। बस वही हमारे अंदर क्या करता है, उस साधक के जड़ इंद्रियों में प्रादुर्भूत होकर के, आविर्भूत होकर के वो उस जड़ इंद्रियों को भी चिन्मय बना देता है, उस जड़ इंद्रियों को भी चिन्मय बना देता है। जैसे कि हम बीज लगाएं, मान लीजिए हम आम के बीज को लगाते हैं। आम के बीज को लगाने के बाद क्या हम उसमें पानी की जगह आम के बीज को ही पटाते हैं कि एक बाल्टी आम का बीज लाओ और इसके ऊपर डाल दो, तो उससे आम कभी भी उत्पन्न होगा नहीं। लेकिन भक्ति के लिए क्या है, भक्ति के लिए भक्ति रूपी बीज भी चाहिए, और भक्ति को पोषण करने के लिए भक्ति रूपी पानी भी चाहिए। इसलिए भक्ति स्वयं बीज के रूप में है, श्रद्धा के रूप में, वासना के रूप में, कृष्ण सेवा की वासना के रूप में हृदय में रहती है। और उसको पोषित करने के लिए भी भक्ति के अंग के रूप में श्रवण कीर्तन, जो एक भक्ति ही का ही स्वरूप है, उसका ही अंग है, उसी के द्वारा हम भक्ति का बीज का हम लोग पोषण करते हैं। और जैसे ही हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो हमारे जड़ इंद्रिय में भी वो चिन्मयता, भक्ति की जो चिन्मय स्वरूपता है वो हम जड़ इंद्रियों को भी प्राप्त हो जाती है। और इसके धीरे धीरे जैसे जैसे वो चिन्मय अवस्था को प्राप्त करता जाएगा, जब भक्त भजन अवस्था से धीरे धीरे जब भाव की अवस्था तक पहुंचेगा, तो उसका जो सूक्ष्म इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वो पूर्ण रूप से चिन्मय हो चुका होगा। और जैसे ही वो भाव से प्रेम के धरातल पर पहुंचेगा, उसका जो बाहरी देह है, जो आपको पंच भौतिक प्रतीत होता है, वो पंच देह भौतिक जो दिख रहा है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चिन्मय हो जाएगा, जैसे ही भक्त प्रेम की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जड़ इंद्रिय में भी वो भक्ति क्या करती है, उसको चिन्मय बना देती है। जैसे पारस मणि लोहे का स्पर्श करके उसको भी सोना बना देता है। ठीक है, ये स्पर्श रूप स्पष्ट समझ में आया सबको, ये कैसे चल रहा है, भक्ति कैसे प्रादुर्भूत हो रही है किसी जड़ इंद्रियों के अंदर। केवल और केवल भक्ति की ही एक चिन्मयता है, दिव्यता है, जैसे पारस मणि का उदाहरण देकर के समझा गया। और इस चीज को कैसे समझाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है सनातन गोस्वामी का, उसमें कहते हैं कृष्ण भक्ति सुदापान देह दैहिक विस्मृते तेसाम भौतिक देह सच्चिदानंद रूपता। कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति अमृत का पान करने से जो लोग देह और दैहिक सब कुछ विस्मृत हो जाता है, उनका पंच भौतिक शरीर क्रमशः दूर हो जाता है और सच्चिदानंद देह प्रकट हो जाता है, केवल उन भक्ति की उन समस्त क्रियाओं को अपनाने से। इसलिए जब भी भक्ति लता का बीज हम लोगों के हृदय के अंदर आ जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास करना है कि हम निरंतर उसमें श्रवण और कीर्तन रूपी जल जो है उसमें हम डालते रहें, जिससे हम चिन्मय भक्ति को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब उसी को आगे यहाँ पर महाप्रभु भी अपने मुखवाणी से समझाते हैं और कहते हैं, अपने मुखवाणी से समझाते हुए कि एक भक्त का देह कैसा होता है। तो कहते हैं प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृति कभू नाय, कि जो भक्त का देह होता है वो प्राकृतिक देह कभी भी नहीं होता है। तो प्राकृतिक देह नहीं होता तो देह कैसा होता है, अप्राकृतिक देह भक्तेर चिदानंद माय। भक्त का जो देह होता है हमेशा
चिदानंदमय होता है। कब होता है? तो कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। जब भक्त का दीक्षा होता है तो उस समय भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है। सही काले कृष्ण करे आत्मसम, उसी समय कृष्ण भगवान उसको अपने सम बना लेते हैं। मतलब जैसे भगवान कृष्ण का सच्चिदानंदमय देह है, वैसे ही भक्त का देह भी सच्चिदानंदमय हो जाता है। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृतिक देह तार चरण भजय। और उस अप्राकृतिक देह के साथ वो भगवान का भजन करने लग जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे शुद्ध होता है। उसके बाद जो यहाँ तात्पर्य लंबा है। अब आप लोगों को आज एक फोटो भेजा गया होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भक्ति जो है वो एक बीज के रूप में अंकुरित हो रहा है, श्रद्धा, और ऊपर जाकर के 2 पत्तों को वहां पर दर्शाया गया है। जैसे आप कोई भी पौधे को देखेंगे, आप जब लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें 2 ही पत्ते निकलते हैं। आप देखें कोई भी आप बीज डाले हो वो सामान्य रूप से कैसा दिखाई देता है? एक ही जैसा दिखाई देता है। चाहे वो बरगद का हो, पीपल का हो, छोटा से छोटा पौधा हो, जब आपको बीज के बाद जब उसमें पत्ते आते हैं तो 2 ही पत्ते आते हैं, एक इधर और एक इधर। देखा है आप लोगों ने? देखा है उसमें? तो 2 पत्ते उसमें उत्पन्न होते हैं। उस 2 पत्ते कैसे उत्पन्न होते हैं? जब व्यक्ति साधन भक्ति को करने लगता है। यहाँ पर दीक्षा हो गया भक्त का, भक्ति लता का बीज भी उसके हृदय के अंदर स्थापित हो गया है। अब भक्ति लता का बीज स्थापित होने के बाद वो क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। और जब वो भजन कर रहा है तो उसके अंदर से क्या उत्पन्न होता है? वो भक्ति लता का जो बीज है वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। और वो अंकुरित होकर के जब बाहर निकलता है, भूमि से बाहर निकलता है, तो उसके 2 पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं। देखा आपने? 2 पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन जो भक्ति का बीज है वो जब 2 पत्तों के साथ जब प्रादुर्भूत होता है हमारे हृदय के अंदर, तो जैसे तुलसी का जो वृक्ष है उसमें 2 ही पत्ते हों, लेकिन फिर भी उसमें सुगंध तुलसी की ही आएगी। देखा है आप लोगों ने? लेकिन अन्य कोई भी पौधा हो, उसको देख करके आप अंदाज नहीं लगा सकते कि किसका पौधा है। जो बहुत जानकार व्यक्ति है वही बता सकता है कि हाँ, इसमें हमने इस चीज का बीज डाला है तो इस चीज का ही ये पौधा आ रहा है। लेकिन जैसे ही तुलसी का आता है तो तुलसी का जो सुगंध है उस सुगंध से ही व्याप्त हो जाता है कि हाँ, ये तुलसी का पौधा है। उसी प्रकार भक्ति की इतनी दिव्यता है कि जैसे ही साधक हृदय के अंदर वो भक्ति लता का बीज फूट करके अंकुरित के ऊपर जाकर के भूमि से बाहर निकल के वो 2 पत्तों के रूप में जैसे ही जन्म लेता है साधन भक्ति। क्या जन्म लिया? साधन भक्ति। तो साधन भक्ति 2 प्रकार का होता है। साधन भक्ति को 2 प्रकार का कहा जाता है। ये दोनों पत्तियां जो हैं वो साधन भक्ति की ही पत्तियां हैं। वो दोनों पत्तियां क्या हैं? साधन भक्ति की ही पत्तियां हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। और साधन भक्ति क्या होता है कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, कि हमें किसी न किसी प्रकार से अपने मन को, अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के चरणों में लगा देना है। ये कहलाता है साधन भक्ति। और इस साधन भक्ति को 2 भागों में बांटा जाता है। यही साधन भक्ति को 2 भाग में बांटा जाता है। और वही 2 पत्तियां नहीं है, वो दोनों साधन भक्ति की ही प्रतीक है। अगर कोई पत्ता होता तो हम आपको समझा सकते थे बहुत अच्छे से। आप लोग पत्ता देखे ना, सब लोग पत्ता देखें तो आप देखेंगे ऊपर के जो भाग होता है पत्ते का वो बहुत ग्रीन दिखाई देता है, बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, एकदम स्निग्ध होता है, सुंदर दिखाई देता है। और उसी पत्ते को जब आप उलट करके देखते हैं तो क्या होता है? रूखा होता है, कठोर होता है, ऐसा देखा है। और रंग भी बहुत साफ नहीं होता। जितना ग्रीन ऊपर का भाग होता है उससे कम ग्रीन होता है नीचे का भाग। सबसे ज्यादा हरा कौन सा भाग दिखाई देता है? ऊपर जो एकदम मुलायम हो, एकदम प्लेन भाग हो, वो एकदम हरा दिखाई देता है। तो ये दोनों पत्तियां जो हैं वो साधन भक्ति ही है। लेकिन उसी साधन भक्ति को 2 भागों में बांटा जा रहा है। दोनों पत्तियों, एक पत्ती नहीं लेना। ऐसा नहीं कि एक पौधा है, एक साधन भक्ति में 2 भागों को बांट रहे हैं तो 2 पत्तियां नहीं, दोनों पत्तियां ही साधन भक्ति है। लेकिन उस पत्ती का जो 2 भाग है, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग, उस भक्ति को 2 भागों में बांटा जाता है, जो साधन भक्ति का ही 2 प्रकार कहा जाता है। जैसे
साधन भक्ति है, उस साधन भक्ति का जो सबसे पहला भाग है उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, जो दूसरा भाग है उसको कहते हैं वैधि भक्ति। ठीक है, अब इसको समझना है कैसे। आप लोगों के पास पत्ता है, आप लोगों ने पत्ता को देखा है तो अपने मन में पत्ते को अंकित कर लीजिए। एकदम सुंदर हरा सा पत्ता है और एकदम मुलायम स्निग्ध हरा रंग का वो दिखाई दे रहा है। वो ऊपर का जो भाग है जो कोमल है, स्निग्ध है, सुंदर है, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। उसको क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति कहते हैं। अब उसको रागानुगा भक्ति को कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, और उसका जो उसी पत्ते का निचला भाग है जो थोड़ा सा रूखा है, थोड़ा सा खुरदरा है, बहुत हरा नहीं दिखाई दे रहा है, उस पत्ते को कहेंगे, उस पत्ते के निचले भाग को कहेंगे वैधि भक्ति। तो साधन भक्ति के दो प्रकार हो गए, एक वैधि भक्ति और एक साधन भक्ति। ठीक है, एक ही पत्ते के दो स्वरूप है, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। लेकिन जो दो पत्ते हैं वो क्या है? तो जो भक्ति है, वो भक्ति से जो हमें मिलता है, सबसे पहला जो गुण है, उस गुण के बारे में बताया जा रहा है। एक क्लेशाग्नि है और दूसरा पत्ता जो है वो शुभदा का पत्ता है। दो पत्ते अंकुरण होने के बाद दो पत्तों ने जन्म लिया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो एक जो भाग है वो शुभदा का है, दूसरा भाग जो है वो क्लेशाग्नि का है। लेकिन उसी पत्ते का, दोनों पत्ते का ऊपर का भाग और नीचे का भाग, एक रागानुगा भक्ति कहलाती है और एक वैधि भक्ति कहलाती है। अब हम लोग समझेंगे कि वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति क्या होती है। तो पहले हम लोग समझ लेंगे ऊपरी भाग जो एकदम हरा दिखाई देता है, एकदम स्निग्ध है, कोमल है। कोई भी लता को आप उठा करके देखेंगे तो उसका ऊपरी भाग। तो अभी हम लोग जिस भाग का वर्णन करने जा रहे हैं, उस साधन भक्ति का स्वभाव का वर्णन करने जा रहे हैं। उस साधन भक्ति का स्वभाव, जिसमें पहला स्वभाव है उसकी कोमलता, उसकी स्निग्धता और उसकी सुंदरता, जिसको हम लोग राग भक्ति के नाम से जानते हैं। राग भक्ति का मूल क्या है? लोभ। किसी के अंदर भक्ति की इतनी महिमा सुन करके कि भक्ति कैसे स्वयं प्रकाशित है, भक्ति कैसे इतना सुंदर है, स्निग्ध है, उसको देख करके किसी भी साधक के मन में के अंदर अगर लालसा जग जाती है, वो भक्ति के प्रति लालायित हो जाता है और उसको प्राप्त करने का अगर लोभ जब जग जाता है, तो ऐसे स्वभाव को, ऐसे स्वाभाविक लोभ को जब व्यक्ति साधन के रूप में परिवर्तित करना चाहता है तो उसको हम लोग रागानुगी भक्ति कहते हैं। क्या होगा फिर से समझिए। जो पत्ता का ऊपरी भाग है जो एकदम हरा दिखाई देता है, उसको रागानुगा भक्ति कहा जा रहा है। और रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं? किसी भी साधक के अंदर कृष्ण के कथा, कृष्ण के लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का धाम या कृष्ण के भक्ति, इनमें से किसी के विषय में भी श्रवण करके उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उसके अंदर लोभ जग जाए कि हमें भक्ति प्राप्त करनी है। तो ऐसा स्वाभाविक लोभ के कारण जो भक्ति करता है, वही लोभ जब भक्ति का प्रवर्तक होता है तो उसी भक्ति को हम लोग रागानुगा भक्ति कहते हैं। समझ गए कि कोई भी व्यक्ति रागानुगा भक्ति को कब प्राप्त करता है? जब उसके अंदर उसके प्रति लोभ जागृत हो जाए। इसको आगे एक बार और हम समझाएंगे, क्योंकि दो बार इसको खुद से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया। ठीक है, अलग अलग लोगों का उदाहरण देकर। एक हम लोग ये समझ गए कि रागानुगा भक्ति क्या है। जब स्वाभाविक रूप से भक्ति को प्राप्त करने का लोभ जग जाए और लोभ ही भक्ति का प्रवर्तक हो तो उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। कि हम लालच हो गया हमारे अंदर, जैसे किसी चीज को देख करके लालच व्यक्ति के अंदर आ जाता है। जैसे उदाहरण अगर ले लिया जाए कि किसी की वस्तु के प्रति हमें अगर गुण का बहुत बखान कर दिया जाए कि देखो गुलाब जामुन ऐसा होता है, अरे गुलाब जामुन अगर बहुत गरम गरम अगर निकाल करके खाया जाए तो बहुत आनंद आता है। ऐसा अगर चार लोगों ने आकर के आपके सामने कह दिया तो आप क्या करेंगे? तुरंत गुलाब जामुन के प्रति आपके अंदर लोभ जग जाएगा। आप उस लोभ के प्रति क्या करेंगे? अब हमें गुलाब जामुन खाना चाहिए। अब तुरंत उठ करके जाएंगे और होटल से या अपने रसोई से गुलाब जामुन को उठा करके आप अपने जीवा पर रख करके उसका आस्वादन लेंगे। ठीक है, तो ये कब हुआ? जब हमें गुलाब जामुन के प्रति कुछ श्रवण किया और लोभ जग गया।
तो हमने क्या किया, उस गुलाब जामुन को खाने के लिए प्रयत्न किया। उसी प्रकार भक्ति के विषय में श्रवण करने के बाद हमें भक्ति करने के ऊपर जो लोभ आ जाता है, और लोभ के कारण जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं वो सब रागानुगा भक्ति कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं उस हरे पत्ते के निचले भाग में जो कम हरा है और खुरदरा है, थोड़ा सा रूखापन है उसमें, उसका क्या स्वभाव होता है। तो उसमें एक स्वभाव ये होता है कि वो शास्त्र के शासन, कोई कहता है, शास्त्र कहता है कि आपको भक्ति करनी चाहिए, आप उस शास्त्र के भय से जब भक्ति को स्वीकार करते हैं तो वैधि भक्ति कही जाती है। तो वो क्या कही जाती है, वैधि भक्ति कही जाती है। जैसे अगर उदाहरण लिया जाए तो वहां पर उदाहरण दिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि अगर तुम भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसी जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ेगा, तुम्हें त्रिताप हमेशा सताएंगे, तुम अगर इससे निकलना चाहते हो, बचना चाहते हो तो तुम भक्ति अपना लो। ऐसा कहते हैं ना शास्त्र, बार बार वचन कहते हैं कि तुम भक्ति अपना लो। तो उसके भय से कह रहे हमको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में ना भटकना पड़े, उस भय से, उस शास्त्र के भय से जब व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है तो वैसी भक्ति को हम लोग वैधि भक्ति कहते हैं। ये समझ में आया। अब इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार से समझते हैं वापस रागानुगा भक्ति को। ठीक है, अब एक एक चीज ही हम लोग को समझना है इसके अंदर कि रागानुगा भक्ति के अवस्था पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसका मूल, उसका अधिकार जो होता है वो प्रेम के ऊपर होता है। कोई अगर रागानुगा भक्ति कर रहा है लोभ के कारण, भगवान की सेवा का लोभ है उसके अंदर, भगवान को प्राप्त करने का लोभ है उसके अंदर, कृष्ण की सेवा का लोभ है उसके अंदर, तो समझना चाहिए कि अब क्या कर लेगा कि वो प्रेम के ऊपर अपना अधिकार कर लेगा। वो जो ऊपरी भाग है जो एकदम स्निग्ध है, एकदम पूरा हरा दिखाई दे रहा है, वो भाग जो है रागानुगा भक्ति का भाग है, और वहां पर राग ही राजा के रूप में स्थित रहता है। और उसी रागानुगा भक्ति के ऊपर ही साधक के हृदय के अंदर भगवान के साथ जो संबंध है वो जोड़ सकता है कि कृष्ण हमारे पुत्र हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे सहृद हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे पति हैं। इस तरह का जो संबंध होता है वो रागानुगा जो भक्त होता है, जो लोभ से जुड़ा है भगवान की तरफ, वो भक्त क्या करता है, संबंध को जोड़ देता है। इसलिए वहां पर संबंध की स्निग्धता होती है, एकदम मुलायम होता है वो भाग। और नीचे क्या होता है कि वो माया से छूटने का एकमात्र उपाय है। वैधि भक्ति में वो वैधि भक्ति क्यों कर रहा है, क्योंकि अब उसको दिख रहा है कि माया से छूटने का कोई और उपाय नहीं है, अपने दुखों से बचने का और कोई उपाय नहीं है, हमें भक्ति करना ही पड़ेगा। तो वहां क्या है, कहीं ना कहीं स्वसुख की इच्छा है वैधि भक्ति में, कि हम इस संसार से छूटना चाहते हैं। और जब ऐसे संसार के दुखों से छूट करके वो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है, इसलिए उसमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की उतनी श्रेष्ठता नहीं रहती है। ठीक है, रागानुगा भक्त जो होता है वो लोभ के कारण, किस प्रकार का लोभ, कृष्ण की सेवा का लोभ, भक्ति की श्रेष्ठता को जान करके कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का लोभ होने के कारण वो सीधा कहाँ पहुंचा, रागानुगा भक्ति में पहुंचा। और जैसे ही रागानुगा भक्ति को करता है वो क्या करने लग जाता है, वो कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। लेकिन वैधि भक्ति करने वाला जो साधक होता है, जो शास्त्र के शासन के अंतर्गत, शास्त्र जो विधि निषेध बता रहे हैं उसके अंतर्गत वो भक्ति करता है, किसके कारण, कि हमें संसार के दुखों से निवृत्ति मिल जाएगी, हम संसार के जन्म मृत्यु के झंझट से बाहर निकल जाएंगे, और भक्ति कर अगर हम करते हैं तो ही हम माया से बाहर निकल सकते हैं। इन सब इच्छाओं और इन सब वचनों को सुनकर के ही जो साधक भक्ति में प्रवृत्त होता है उसके अंदर उस तरह का जो प्रेम है, जो राग है, वो स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए निचले भाग में हम लोग उस पत्ते के निचले भाग में थोड़ा सा रूखापन देखते हैं। तो ये क्या हो गया, उस साधन भक्ति का स्वभाव हो गया, एक वैधि भक्ति हो गया, एक रागानुगा भक्ति हो गया। लेकिन चाहे वो रागानुगा भक्त हो या फिर वैधि भक्त हो, भक्त कोई भी हो, अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसमें क्या प्रकट होंगे, उस साधन भक्ति के दो गुण प्रकट होंगे। वही दो पत्ते हैं, एक को हम लोग क्लेशाग्नि कहते हैं और दूसरे पत्ते को हम लोग सुभदा कहते हैं। क्या हो गया,
अभी हम लोग ने साधन भक्ति के दो स्वभाव को देखा, एक रागानुगा भक्ति, एक वैधि भक्ति। और दो पत्ते हैं, मतलब कोई भी भक्ति कैसा भी करे, वो रागानुगा मार्ग में चले या वैधि भक्ति के मार्ग में चले, भक्ति के मार्ग में कोई भी मार्ग में चले, स्वभाव तो अलग अलग हो गया दोनों का। रागानुगा भक्त जो है वही कृष्ण के साथ संबंध को स्थापित कर पाता है, और वैधि भक्ति करने वाला बहुत काल के बाद भक्ति करते करते जब उसकी स्वसुख की इच्छा, मुक्ति की कामना जब समाप्त हो जाती है और केवल कृष्ण के प्रति ही आकर्षित हो जाता है, तब जाकर के वो रागानुगा भक्ति के रूप में स्थापित होकर के भक्ति करता है। तो ये भक्त का और साधन भक्ति के दो स्वभाव हो गए। अब उसका गुण, चाहे रागानुगा भक्ति करे या वैधि भक्ति करे, तो में समान गुण एक ही रूप से प्रकाशित होंगे। जैसे कोई पौधा है, तो पौधा में कोई भाग अगर हरा भी हो, कम हरा भी हो, कोई रूखा भी हो, कोई मुलायम भी हो, लेकिन उसका गुण जो है समान रहेगा, उसके औषधीय गुण जो है हमेशा समान रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर का पत्ता अच्छा दिख रहा है तो नीचे जो कम रूखा है, कम मुलायम है, कम कोमल है, उसके अंदर औषधि गुण उतने नहीं होंगे, उसमें भी औषधीय गुण जो है उतने ही होंगे। इसलिए भक्ति कैसी भी हो, चाहे रागानुगा हो या वैधि भक्ति हो, उस भक्ति के स्वभाव में जो गुण हमें प्राप्त होगा वो समान गुण प्राप्त होगा। जो एक भाग को हम लोग कहते हैं कलेशाग्नि और दूसरे को कहते हैं शुभदा। ये दोनों प्रकार की भक्ति जो है हमारे अंदर, हमारे साथ जो हो रहे कलेश है उसको मिटा देती है और हमको शुभदा को प्रदान करती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझें, और इसी चीज को और अच्छे से यहाँ एक बार और समझाया जा रहा है, उसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। हम लोगों के पास 5 मिनट और समय है, तो हम लोग उसको एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो बात कही कि रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं और वैधि भक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, इसको एक बार फिर से समझाया जा रहा है। अब अलग दृष्टि से समझाया जा रहा है। कह रहे हैं यत्र रागान्वात्नत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासनेव शास्त्रस्य भक्त वैधि भक्ति रुच्यते। कह रहे हैं भजन के विषय में कहीं लोभ और कहीं शास्त्र शासन परिवर्तक हुआ करते हैं। भक्ति में लोभ का परिवर्तक न हो करके शास्त्र शासन ही अगर प्रयोजन होते हैं तो वैधि भक्ति कहलाती है। अगर लोभ नहीं है कि हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है, तो समझना चाहिए हम शास्त्र के आदेश के अनुसार ही सेवा कर रहे हैं। शास्त्र कह रहा है, गुरुजन कह रहे हैं, इसलिए हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और कृष्ण का नाम ले रहे हैं। अगर शास्त्र के आदेश से, गुरु के आदेश से हम सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो वैधि भक्ति कही जाएगी। अगर हम लोभवश कर रहे हैं तो वो रागानुगा भक्ति कही जाएगी। और उसी को जीव गोस्वामी हम लोगों को समझाते हैं कि वहां जो राग शब्द है, वो राग शब्द का अर्थ है रुचि और अनुराग। अगर कोई रुचि और अनुराग सहित अगर कृष्ण का नाम और कृष्ण का सेवा करता है तो वो क्या कहलाएगा, राग भक्ति का परिवर्तक कहलाएगा। और उसी को श्रील चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई भगवान की मूर्ति का दर्शन करता है या भगवान के दशम स्कंद में वर्णित जो भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं को कथा कर श्रवण करता है और सुनने मात्र से उसके अंदर क्या जागृत हो गया, लोभ जागृत हो गया, उसी को राग कहा जाता है। कृष्ण कथा को सुनने मात्र से या कृष्ण के सुंदर विग्रह का दर्शन करने मात्र से उसके अंदर भजन का लोभ जग जाए, तब उसको हम लोग राग कहते हैं। और ऐसा राग भक्ति का परिवर्तक होता है। अगर उसमें इस तरह का लोभ नहीं जगा, लेकिन वो किसी के कहने पर, शास्त्र आदि के, गुरुजन के आदि के कहने पर वो भक्ति कर रहा है, तो भक्ति क्या कहलाएगी, वैधि भक्ति कहलाएगी। उसी को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यश्च कृतितव्यश्च स्मर्तव्यो शताभयम्। भागवत के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में कहा जा रहा है कि जीव देह दैहिक विषयों में आसक्ति के कारण भयानक मृत्यु का ग्रास होता है और अत्यंत भयानक नरक या यांत्रणा आदि का भोग करता है। तो इसे मुक्ति लाभ करने के लिए, परम आनंद लाभ करने के लिए अखिल आत्मा भगवान हरि के नाम का कीर्तन
लीलाओं का श्रवण स्मरण आवश्यक है। यह सुनकर के जो लोग भक्ति का अनुष्ठान करते हैं वो वैधि भक्ति कहलाते हैं। अरे हम भक्ति नहीं करेंगे नरक जाना पड़ेगा, हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में से गुजरना पड़ेगा, इस डर से जो लोग भक्ति का चुन लेते हैं कि भक्ति ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हमने ज्ञान को भी देख लिया, हमने कर्म को भी देख लिया, हमने योग को भी देख लिया कि वहां से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, अब भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, तो अब हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी। लेकिन कृष्ण के लीलाओं में, कृष्ण के कथाओं में किसी प्रकार का लोभ नहीं है हमारे हृदय के अंदर, तो शास्त्र के निर्देशन में, शास्त्र के शासन में जब वो भजन करना शुरू करते हैं, कृष्ण का नाम लेना शुरू करते हैं, तो उसको वैधि भक्ति कहा जाता है। और फिर से उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं कि दीक्षा काले भक्ति करे आत्मसमर्पण की, किसी भक्त की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर चैतन्य चरितामृत का जब भाष्य करते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये क्या है, तो उसको बताते हैं कि जब जड़ भोग राज्य के भोक्ता जड़ीय अभिमान से दूर हो जाता है। हम लोग कौन है अभी? हम लोग अभी जड़ भोक्ता हैं, हम लोग अभी पदार्थों को भोग रहे हैं, और उसको भोगने का अभिमान जब हमारे अंदर से दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? जब हम भक्ति के साधन को, भक्ति के अंग को स्वीकार कर लेते हैं, श्रवण कीर्तन आदि करने लगते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे उस जड़ी अभिमान को कम करने लग जाते हैं। और जैसे ही जड़ी अभिमान कम होते जाता है, उनकी आत्मा की इंद्रियों में नित्य कृष्णदास की स्फूर्ति होने लग जाती है। किसके इंद्रियों में? आत्मा की इंद्रियों में, मतलब आत्मा की भी इंद्रियां होती हैं। कौन लिख रहा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं। ठीक है। तब भक्त सच्चिदानंदमय स्वरूप में नित्य सेवा विग्रह तत्व को उपलब्ध कर अप्राकृतिक देह से श्री कृष्ण चंद्र की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। किसके माध्यम से किया? केवल और केवल भक्ति के माध्यम से किया। लेकिन जो सामान्य कर्मीगण होते हैं वो भक्त को भी या फिर अपने गुरुजन को भी, साधु जन को भी एक सामान्य देह वाला समझ लेते हैं कि हमारे जैसा ही तो इसका देह है। तो इस अपराध के कारण उनके ऊपर कृष्ण की जो कृपा है, भक्ति की जो कृपा है, उसको प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में इसी रागानुगा भक्ति को समझाया जा रहा है। हमें 5 मिनट केवल और दीजिए तो हम इस चीज को ठीक से समझा सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। फिर से वो रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति में 2 भेद होते हैं, ठीक है, उसको समझ जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का उदाहरण देकर के कि इष्ट स्वारास की राग परम आविष्टता भवेत तन्मयी सब तन्मयी या भवेद भक्ति सात्र रागात बोधितः। कह रहे इष्ट स्वारास की रागा परम आविष्टता भवेत, अगर किसी के अंदर अपने इष्ट के प्रति क्या हो? परम आविष्टता हो, न चाहते भी उसका मन उसकी ओर खींचा चला जाता हो, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता कि कृष्ण की तरफ लगो, कृष्ण की तरफ लगो, अपने आप उसका आविष्ट कहाँ पर है, आवेश कहाँ है? कृष्ण की तरफ है, और उसमें वो तन्मय हो जाता है। तो ऐसी भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति, जिसको किसी प्रकार की श्रवण कीर्तन की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप भगवान का भक्त ही रहता है। जो कौन होते हैं? जो भगवान के धाम में जितने भी नित्य पार्षद हैं, या जब भगवान अवतार ग्रहण करके आते हैं तो उनके साथ जितने भी माता यशोदा है, नंद बाबा है, या फिर श्रीबल है, सुदर है, श्रीदामा है, स्तोक कृष्ण है, मधुमंगल है, जितने भी सखा आदि हैं, चाहे सखियों में देखे ललिता है, विशाखा है, तुम विद्या है, इंदु लेखा है, चित्रलेखा है, ये सब जितने भी सखियां हैं, इनके अंदर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का साधन नहीं करना पड़ा कि हम ये कहीं जा करके सुनी हो कृष्ण की कथा को या लीला को। इसके अंदर क्या है? स्वभाव से ही स्वरास की राग परम आविष्टता भवे, स्वभाव से ही कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, और वैसे स्वभाव से ऐसे आसक्त हैं कि उस भक्ति को कहते हैं जिसके अंदर स्वाभाविक कृष्ण के प्रति भक्ति हो, किसी श्रवण किसी कीर्तन के माध्यम से न आया हो, उस भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति। और उस रागात्मिका भक्ति जो है वो केवल ब्रजवासियों के अंदर ही पाई जाती है। जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उनके अंदर ही वैसी भक्ति पाई जाती है। जैसे भगवान के माता पिता के रूप में कौन है? नंद बाबा और माता यशोदा।
उनके सखियां कौन है? राधा रानी है, ललिता है, विशाखा है। उनके मित्र कौन है? मधु, मंगल है, स्तोक, कृष्णादि है। इनके अंदर जो पाई जाती है वो क्या होती है? स्वाभाविक होती है। इन सबको हम लोग रागात्मिका भक्त कहते हैं। राग आत्मिका भक्त है। उनके अंदर किसी प्रकार से बाहरी रूप से भक्ति को अंदर प्रवेश नहीं डाला गया। जैसे हम लोगों को भक्ति करने के लिए पहले साधु के संग में जाना है, फिर वहां से श्रवण करते हुए भक्ति की लता धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर हमें भक्ति प्राप्त होगी। वहां पर क्या है? केवल और केवल जब से है वो नित्य रूप से उसके अंदर क्या है? परम आविष्टता भवे, परम आवेशित रहते हैं कृष्ण के ऊपर। उनका मन जो है हमेशा आवेशित रहता है। और उसी को समझाते हैं, विराजन्तमदिव्यक्तं ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका कामाश्रितः या सा रागानुच्यते। और उन्हीं रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य अगर हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति को रागानुगा भक्ति कहा जाता है। मतलब कि जैसे अगर कोई दास्य भक्ति का, कोई अगर भगवान के अलग अलग लीलाओं को सुना, अरे भगवान के भक्त ऐसे सेवा करते हैं, दास्य ऐसे सेवा करते हैं, तो उस दास्य सेवा के प्रति, जैसे रक्तक और पक्तक, ये नित्य लीला में भगवान के वृंदावन में दो दास जिनका नाम है रक्तक और पक्तक, वो कैसे सेवा करते हैं? उनकी सेवा की जो परिपाटी है वो क्या है? उनकी भाव परिपाटी का क्या है? अगर उसको श्रवण करके किसी भी भक्त के अंदर ये लोभ जागृत हो गया कि हमें भी रक्तक और पक्तक की जैसे कृष्ण की सेवा करनी है, तो क्या करेगा? उस रक्तक और पक्तक जो रागात्मिका भक्त हैं उनके अनुगत्य होकर के वो जब भक्ति करेगा तो उसको हम लोग रागानुगा भक्त कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार कोई अगर नंद बाबा और यशोदा के बारे में सुनता है और उसको भी लोभ जग जाता है कि नहीं, हमें भी कृष्ण को अपने पुत्र के समान सेवा करनी है, जैसे नंद बाबा लाड़ लड़ाते हैं अपने गोपाल से, वैसे हमको भी लगाना है। वैसी भावना को लेकर के जो उस भाव परिपाटी में आवेशित हो जाएगा और वो क्या करेगा? उस रागात्मिका भक्त जो नंद बाबा और यशोदा है उनके अनुगत्य में रह करके सेवा करेगा, वो उस तरह का रागानुगा भक्त कहलाएगा। कोई देखेगा कि राधा रानी और ललिता विशाखा अष्ट सखियां ये ऐसी सेवा करती हैं और उनके विषय में उसके भाव परिपाटी का श्रवण करके कोई भक्त उनके प्रति आसक्त हो जाए या हमें ऐसे ही सेवा प्राप्त करनी है, तो ललिता विशाखा के अंतर्गत उनके अनुगत्य होकर के सेवा करेगा, तो वो भक्ति क्या कहलाएगी? रागानुगा भक्ति कहलाएगी। इसलिए समझ जाना है कि राग भक्ति का जो मूल है वो क्या है? केवल और केवल लोभ ही है। अगर हमारे अंदर लोभ है तो हम भगवान से उस रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और कर सकते हैं। इसलिए कपिल भगवान भागवत में कहते हैं, येषामहं प्रियम आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्टम्, कि जब ऐसा भक्ति होता है तो हम भगवान को अपना पिता, अपना माता, अपना पुत्र, अपना पति, अपना सखा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए रागानुगा भक्ति में हम डायरेक्ट क्या करते हैं? हमें वो लोभ जग जाता है कि हमें कृष्ण की ऐसी सेवा करनी है, हमें कृष्ण की ऐसी सेवा करनी है, तो हम उसके पीछे लालायित हो जाते हैं। और उस सेवा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें बताया जाता है कि जिसकी सेवा आपको, जिसके प्रति आपकी लोभ जग गया कि हमें गोपी की जैसी सेवा करनी है, हमें ये नंद बाबा की तरह सेवा करनी है, तो उनकी सेवा के विषय में आप बार बार श्रवण करेंगे कि वे कैसे सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं। वो भाव धीरे धीरे आपके अंदर आता चला जाएगा और आप उनके अनुगत्य में रह करके सेवा करने लग जाएंगे। इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। और इसी को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से यहाँ पर आखिरी में समझा रहे हैं कि कली काल में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने चरण आश्रित जितने भी लोग हैं, नित्य सिद्धा राधा किंकरी जो लोग हैं, जैसे रूप मंजरी है, रति मंजरी है, उनके अनुगत्य में मंजरी भाव को, साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है। हमें कौन सी साधना करनी है? कि जो राधा रानी के जो सखिया है उसके अनुगत्य जो राधा किंकरी हैं, जो राधा रानी की किंकरी हैं, उनके समान, राधा रानी के समान दिखने वाली 8-9 साल की जो वहां पर बाल वधुएं हैं, उनके समान हमें क्या करना है? सेवा करना उनके अनुगत्य में। जैसे राधा किंकरियों के अनुगत्य कौन है? रूप गोस्वामी है, रति मंजरी है, लवण मंजरी है, नयन मंजरी है, लालू लाली मंजरी है, मंजुलालिका मंजरी, ऐसे अष्ट मंजरियां हैं। उस मंजरी के अनुगत्य हम लोगों को सेवा करना है।
मंजरी भाव के अनुगत्य होकर। और यहाँ यह भी विचारणीय है कि लोभ मूला रागानुगा भक्ति जो है वो कहलाती है। ऐसा लोभ जग जाए कि हमको राधा किंकरी बनना है, हमको मंजरी के स्वरूप में कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है, जो चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को देने के लिए आए, ये लोभ जग जाए तो हम रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उन रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में भजन करते हुए। लेकिन कोई अगर शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार अगर भक्ति करता है तो क्या करता है, वो फिर इस संबंध तक स्थापित नहीं हो पाता है। इसलिए वैदिक भक्ति करते करते हमें ऊपर उठने का प्रयास करना है। बार बार कहते हैं कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की लीला, कृष्ण के नाम के प्रति लोभ जग जाए तो हम फिर रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। अभी हम लोग शास्त्र के निर्देश में भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उस भक्ति को हम लोग वैदिक भक्ति कहते हैं। और दोनों में कोई अंतर देखने को तो मिलता है कि दोनों अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं स्वभाव की दृष्टि से, लेकिन गुण की दृष्टि से दोनों एक हैं। अगर कोई रागानुगा भक्ति करे या फिर वैदिक भक्ति करे, ये साधन भक्ति के ही दो भाग हैं। उसको अगर भक्ति करता है तो जो उसके गुण है भक्ति के, एक क्लेशाग्नि, एक पत्ता जो है क्लेशाग्नि का है और दूसरा सुबदा का। क्लेशाग्नि में तमाम तरह के जो क्लेश होते हैं, हमारे जीवन में 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और 4 प्रकार के जो शुभ होते हैं वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। गुण की दृष्टि में, गुण को उदय कराने की दृष्टि में इन दोनों में, रागानुगा भक्ति हो या वैदिक भक्ति हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। अब वो सुबदा और क्लेशाग्नि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे क्या क्या गुण आते हैं उसके अंदर। किसी को अगर बात ना समझ में आई हो तो प्रश्न को पूछिए, आपको समझ में आए इसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे कि आपको आना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने आपको तस्वीर भी भेज दिया जिसमें श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक का वो पूरा भक्ति लता का बीज बना है, जिसमें लिखा है 2 पत्ते पर, एक क्लेशाग्नि और सुबदा। और उसी दोनों पत्तों की हम बात किए। ऊपरी भाग को रागानुगा भक्ति कहते हैं और निचले भाग को वैदिक भक्ति कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक स्निग्ध है, कोमल है, सुंदर है, और नीचे क्या है, थोड़ा रूखापन है। ऊपर वाले को स्निग्ध क्यों कहा जा रहा है? उसका मूल लोभ है और भगवान के प्रेम के ऊपर अवस्थित रहता है, तो भगवान के साथ संबंध को जोड़ सकता है, उसके ऊपर लोभ होता है कि हम कृष्ण की सेवा इस प्रकार करें। इसलिए ऊपर वाला बहुत सुंदर है और नीचे वाला क्या, थोड़ा रुखरा है, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है मृत्यु संसार सागर से, इस माया से बचने के लिए भक्ति कर रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा रूखापन है। लेकिन उसके अंदर गुण वही है। दोनों में से कोई भी भक्ति करे उसके अंदर क्लेशाग्नि जो है दूर होंगे और सुविधा उसके पास आएगी। इसलिए हमें प्रयास करना है कि हम भक्ति को करें। हमें वैदिक भक्ति से ही शुरुआत करनी है और हम धीरे धीरे रागानुगा भक्ति तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा लोभ नहीं देखने को मिलता है। ऐसे विरले लोग होते हैं जो कृष्ण के लीला चरित्रों को सुन करके लोभित हो जाते हैं कि नहीं, हमें ऐसे ही सेवा करनी है, हमें राधा किंकरी ही बनना है, हमें भगवान का दास ही बनना है रक्त पत्तक का। ऐसे देखने की प्रवृत्ति बहुत कम देखी जाती है। इसलिए अभी हम लोग शास्त्र के निर्देशन में भक्ति कर रहे हैं और उसी के अनुसार हमें भक्ति करनी है। सीधा कोई रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर भी नहीं सकता, वो बहुत दुर्लभ वस्तु है। और रागात्मिका भक्त कोई होता नहीं है। वो कौन होते हैं? जो भगवान के नित्य पार्षद जन है, वही रागात्मिका भक्त होते हैं, और उनके अनुगत्य जो भक्ति करते हैं वो रागानुगा भक्त होते हैं। इस बात को यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि साधन भक्ति क्या है और उत्तम भक्ति क्या है। साधन भक्ति के 2 गुण हम लोगों ने, 2 स्वभाव देखे, एक वैदिक भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। और उस साधन भक्ति के 2 गुण हैं, एक क्लेशाग्नि और एक सुबदा। अब क्लेशाग्नि और सुबदा के विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रागानुराग भक्ति जैसे ये हो गया ना, मतलब सहज आकर्षण हो गया एक किस्म से, मतलब जैसे एक सहज आकर्षण हो गया किसी भक्त के सेवा के भाव परिपाटी का श्रवण करके कि हाँ ललिता विशाखा नंद बाबा यशोदा ऐसे सेवा करते हैं, हमें भी करनी, तो वो सहज आकर्षण हो गया उनके प्रति, उनके भाव परिपाटी के प्रति। और हमें भी वो चीज प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, नंद बाबा और यशोदा के अनुगत्य हम लोग सेवा करेंगे और उन्हीं के अनुसार भाव को रखेंगे, तो वो कहलाएगी रागानुगा
ठीक है। तो प्रभु जी जैसे अब जो भगवान जी के पार्षद थे, जैसे जो जैसे अब महाभारत हुई उस टाइमिंग में, जैसे अर्जुन थे और ये द्रौपदी थी, ये सारे इनकी जो भक्ति थी, जो मतलब भगवान जी के साथ इनका लगाव था, जैसे गोपियों का, तो ये सारा रागानुराग भक्ति में आता है फिर? नहीं, ये सब रागात्मिका भक्त हैं। जो अर्जुन है, द्रौपदी है, या फिर राधा रानी है, ललिता विशाखा गोपियां, ये सब रागात्मिका भक्त हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि परम आविष्टता भवेत्। उसमें किसी प्रकार की कोई अलग से सुनने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। अपने आप क्या है उनके अंदर, कृष्ण के प्रति आवेशित है, उनका मन कृष्ण की ओर ही जाता है न चाहते हुए। उनको कहीं सुनने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो भक्त रागात्मिका भक्त कहलाते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे आंख है, तो आंख किसी भी स्वरूप को देख ले तो अपने आप उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उसको किसी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती कि तुम्हें ये सुंदर वस्तु देखना है। तो वैसे होते हैं रागात्मिका भक्त। जी, तो प्रभु जी जैसे अब ये वृंदावन में है ना, ब्रिजवासी हैं जो, इनके अंदर तो रागानुराग भक्ति होगी ना? नहीं, इनके अंदर की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वृंदावन में रहने वाले 80% लोग बाहर से आकर के बसे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान की लीला में आप श्रवण करते हैं। ठीक है। भगवान की लीला में जो जिनका श्रवण करते हैं वही भक्त के अनुगत्य होना है। आप किसी बाहरी भक्त का अनुगत्य नहीं होना है। बाहरी ग्रुप हम बना सकते हैं जिससे हम साधन भक्ति को प्राप्त करके रागानुगा भक्ति में प्रवेश करते हैं। इसलिए जो भक्त वृंदावन की लीला में प्रकट होते हैं, कृष्ण लीला में, उन भक्तों का ही अनुगत्य होना है, तो ही हम रागानुगा भक्त कहलाएंगे। समझे? मतलब उन्हीं का अनुसरण करना है हमने, जैसी भक्ति वो करते थे, जैसा भाव था उनका, हाँ। वो चीज हमने मतलब फॉलो करनी है, तो तभी हमारी ये भक्ति रागानुराग भक्ति बनेगी, है ना प्रभु जी? हाँ। लेकिन है। उसके लिए क्या होना चाहिए? लोभ होना चाहिए। हमें प्राप्त करना है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको हम सहजिया बोलते हैं। फिर हम लोग, कई लोग है ना साड़ी पहन करके घूमते हैं, बिंदी लगा करके, चूड़ी पहन करके घूमते हैं, वैसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को वैदिक भक्ति श्रेष्ठ ढंग से पहले पूरा करना है। ठीक है? जी ठीक कह रहे प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो बताएं, ताकि हम कल फिर से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग जिस मार्ग में चल रहे हैं उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे, तो हम लोग भक्ति को कर भी नहीं सकते और भक्ति होगी भी नहीं। क्योंकि जो हम लोग भक्ति देख रहे हैं ना सामान्य रूप से, वो भक्ति से दूर दूर तक भक्ति जैसा दिखता है, केवल भक्ति नहीं है, भक्ति जैसा दिख रहा है। इसलिए भक्ति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न पूछिए। बार बार बोल रहे हैं, समझना अति आवश्यक है, इसलिए समझ लीजिए। ठीक है? और कोई भक्त जिनके पास कोई प्रश्न हो या बात कहना चाहते हो? विनोद प्रभु, कल्पना माता जी, अवधेश प्रसाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न और था कि वैसे वो उनसे रिलेटेड तो नहीं, मैं ये कह रही थी प्रभु जी, अगर हमारा टाइमिंग जैसे 7 से 8 अगर पॉसिबल है तो देख लेते प्रभु जी। सबसे पूछ लिया जाए, अगर सबको ऐसा लगता है तो हम लोग 7 से 8 कर सकते हैं। 7 से 8 प्रभु जी अगर है सबका तो। सब लोग तैयार हो तो हम लोग कर सकते हैं। जी प्रभु जी, अभी सभी लोग बैठे हैं प्रभु जी, अगर जैसे कहते हैं कर लेंगे, फिर आप देख लो। हाँ, सब लोग तैयार हैं। सब लोग अगर माइक ऑन करेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे। इस 7 से 8 संभव है क्या सबके लिए? नहीं प्रभु जी। नहीं 7 से 8 कोई एग्री करते हैं? नहीं एन प्रभु, उपाध्याय प्रभु जी, आप? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, 7 से 8 कर दें, चाहे 7:30 से 8:30 हो जाए तो ठीक रहता। अच्छा, ठीक है। और किन्हीं का कोई 7, 7:30 ऐसा कोई? निशा माता जी? 7:30 से 8:30 हो तो ज्यादा अच्छा है प्रभु जी। 7 से 8 नहीं, 7:30।
7:30 से 8:30, मतलब हमारे काम भी निपटा लेते हैं हम लोग जल्दी और फिर बैठ जाएंगे। तो कितने लोग एग्री हैं, कितने लोग डिसएग्री हैं, बताइए। जी प्रभु जी 7:30 ठीक है, 7:30। 7 में 7:30 ही करें प्रभु जी, 7:30 ही। 7:30 ही। जी। और कोई भक्त? तनु माता जी 7:30 के लिए सब बोल रहे हैं। 7:30 हाँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, देख लो फिर जैसे होता है, कोई नहीं। आधा घंटा आपका क्लास ये होगा, उधर जाना पड़ेगा या उधर आधा घंटा देरी से ज्वाइन कर सकते हैं, तो लेफ्ट करने का झंझट नहीं होगा उधर। वही सोच रही हूँ प्रभु जी। और कोई भक्त? ये पद्मा माता जी और मीनू माता जी नहीं दिख रहे। पद्मा माता जी अभी गए हैं प्रभु जी, और मीनू माता जी का नेट की इशू हो गया, उसका फोन आया था अभी मेरे पास। और तो 7:30 बजे एग्री हैं बहुत सारे लोग। निशा माता जी भी एग्री। ओजस्वी माता जी, ओजस्वी माता जी, नरेंद्र प्रभु जी मेरा पॉसिबल नहीं होता 7:30 बजे। 7 बजे नहीं, 7:30 बजे। हाँ 7:30 बजे, 8 बजे मेरा हो जाता। अच्छा, देखते हैं क्या विचार होता है। नरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 8 बजे कर हाँ दीजिए प्रभु प्रभु। जी, हाँ प्रभु जी, देखते हैं भाई, जो जो अच्छा रहता है। 7 बजे होने से तो अच्छा ही होता है। अगर 7:30 प्रभु जी होता है फिर तो 7:30 8 से मतलब 8 से 8:30 8:45 तक तो फिर लगा ही नहीं सकते ना, वही चक्कर है मेरे को। तो ये था कि चलो फिर तो फिर यही टाइम रहने दो प्रभु जी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, फिर यही टाइम रहने दो। यही रहने दो प्रभु जी, फिर देख लेंगे फिर जैसे भी हुआ है ना। रहने दो आप यही प्रभु जी, जो चल रहा है। ये सबका क्लियर है ना, आज जो हमने कहा सब समझाया वो? जी हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु ठीक जी। है। हरे और कृष्ण इसी प्रभु तरफ जी, तो दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु। दंडवत प्रभु प्रणाम। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे रहा है। जी प्रभु जी, समझ में तो आया। जैसे हाँ, कि भक्ति लता बीज है ना, पहले हाँ, होता है आपका किसी साधु के संग से आप अगर भक्ति में मतलब सुनेंगे भगवान के बारे में, तभी आपके अंदर श्रद्धा आएगा, है ना। हाँ, श्रद्धा के बाद फिर से साधु संग करेंगे, हाँ, उसके बाद आपका भक्ति का जो पत्ता है वो निकलेगा। आप बोले हाँ, साधन भक्ति का उसके 2 पत्ता बोले ना, दोनों साइड में हाँ, हाँ, सेम है। ऊपर का भाग रागानुगा और नीचे का भाग आप बोले वेदी भक्ति। हाँ, जी, वेदी भक्ति बोले। उसके बाद रागानुगा भक्ति जो है वो राग और लोभ से भगवान की कथा से उत्पन्न होगा, है ना। हाँ, किसी भी चरित्र को जो ब्रजवासिया है, जैसे नित्य पार्षद है भगवान के, उनके चरित्र को देख के हम लोग के अंदर वो भाव प्रकट होगा, है ना। उसके प्रति लोभ। अच्छा, लोभ प्रकट होगा। हाँ, हाँ, वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो आएगा आपका वेदी भक्ति करने से। हम लोग वैसे नहीं कर सकते, हाँ, इसीलिए। तो वेदी भक्ति में आपका शास्त्र किन्हीं के मतलब साधु संग जो करेंगे, वो साधु के निर्देशानुसार हम लोग शास्त्र के शासन के अनुसार ही हम लोग वेदी भक्ति करेंगे, है ना। हाँ, वेदी भक्ति मतलब किसी के भय से करेंगे। हाँ, ठीक है। हो गया। उसके बाद उसमें रागानुगा भक्ति तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, अभी बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो हाँ, भगवान के प्रति जो भक्ति है अभी, वो वेदी भक्ति में और रागानुगा भक्ति में अलग अलग है क्या? तो हाँ, बताए तो, भक्ति उसमें संबंध आप जोड़ लेते हैं भगवान से, और इसमें केवल डर से आप कर रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो वो अंतर जो तो है। करनी है वही, वो भी भक्ति ही है मतलब। हाँ, हाँ, उसके बाद जो चिन्मय स्वरूप हो जाता है, बोलते हैं ना भक्ति में, आप बोले चिन्मय हाँ, स्वरूप धारण चिन्मय करते हैं स्वरूप वो, है। मतलब वो जो अपना दे रहता है वो भक्ति में ही लगा रहेगा हर टाइम, वो सोएगा नहीं कभी, ऐसा है क्या? नींद नहीं सच्चिदानंद आएगा। देव भूख प्यास थोड़ी लगता है।
अच्छा, उसको भूख प्यास भी नहीं लगेगा। तो वो जो कंडीशन है वो आएगा रागानुगा भक्ति में, मतलब लोगों को नहीं, भूख दोनों प्यास। अवस्था में आएगा, वो दोनों अवस्था में आएगा। लेकिन एक में होगा कि रागानुगा भक्ति करके आप गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, और वैदिक भक्ति करते करते अगर वैदिक भक्ति करते रह जाएंगे हम लोग, तो हम लोग गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, रागानुगा भक्ति में जब आएंगे तो हम लोग पूरा माला में हर वक्त मतलब माला करते रहेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, उसको फिर से हम समझाएंगे। हम लोग कहें रागानुगा भक्ति मतलब किसी भक्त के अनुगत्य सेवा करना, जैसे ललिता विशाखा है, या फिर अन्य कोई सखियां हैं, या फिर नंद बाबा यशोदा हैं, या फिर जो भगवान के सखा हैं श्री राम सुदामा आदि, उनके अनुगत्य, उनके जैसा सेवा करने का लोग, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। माला तो बाद में आएगा ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो भक्ति क्या है, उसमें साधन क्या हो। रागानुगा भक्ति का 2 प्रकार का साधन होता है, उसको हम बाद में समझेंगे, उसको बताएंगे तो फिर confuse होंगे। दोनों भक्ति में एक जैसा दिखने वाला साधन अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और जो मंजरी स्वरूप बोले वो प्रभु जी अलग है ना, मतलब सेवा, भगवान की जो सेवा करते हैं ना, राधा रानी का सेवा करते हैं वो बोले? दोनों की सेवा करते हैं। दोनों की ही सेवा करते हैं। हाँ। अच्छा, अभी तो इतना ही समझे हैं, और एक बार सुनूंगी तो शायद समझ पाऊंगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का हरे कोई कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न है? हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, ये तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण ये थोड़ा समझना था। तटस्थ लक्षण, तटस्थ मतलब होता है जो हमेशा के लिए नहीं रहता हो, जो आता है और कभी जाता है। जैसे समुद्र का किनारा, वो कभी पानी की लहर आने के कारण वो डूबता है, और जब लहर वापस जाती है तो बाहर निकल जाता है। वैसे ही जब हम लोग साधन अवस्था में भक्ति कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम कृष्ण के अतिरिक्त इच्छा को भी ले आते हैं अपने मन के अंदर, और कभी कभी हम कर्म को भी और ज्ञान को भी महत्व दे देते हैं। तो हम हर समय एक जैसे अवस्था में नहीं रह पाते, इसलिए उस लक्षण को तटस्थ लक्षण कहा जाता है। और स्वरूप लक्षण इसको कहा जाता है कि वो अपने स्वरूप में ही रहेगा। तटस्थ लक्षण अगर भक्ति के अंदर से निकल भी जाए, आता जाता भी रहे, तो भी उत्तमा भक्ति कहेंगे। लेकिन स्वरूप लक्षण जो है, जिसमें कृष्ण के अनुकूल सेवा होनी चाहिए, वो कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। अगर कृष्ण के अनुकूल हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण का अनुशीलन नहीं कर रहे, तो फिर उत्तमा भक्ति नहीं रह जाती। इसलिए जब तक भक्ति रहनी चाहिए, भक्ति रहने के लिए कृष्ण के अनुकूल सेवा होना आवश्यक है, और उसको उत्तम बनाने के लिए कृष्ण के अतिरिक्त कोई और चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तो यही स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण है इस भागवत भक्ति के परिभाषा। मतलब हम लोग का जैसे मतलब कृष्ण का नित्य दास है जो हम लोग, वो हम लोगों का मतलब स्वरूप लक्षण होगा, और इसके अलावा हम लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वो तटस्थ लक्षण में आएगा प्रभु जी, ऐसे होगा? हाँ, कभी कभी हम लोग एकदम कृष्ण के अनुकूल सोचने लगते हैं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और क्षण भर में वो गायब हो जाता है, होता है। तो तटस्थ लक्षण है। और वही धीरे धीरे जब परिपक्व अवस्था में आप पहुंचेंगे, जिस तटस्थ लक्षण जो अभी तटस्थ है, वो तटस्थ नहीं रह जाएगा, अब वो भी स्वरूप लक्षण को धारण कर लेगा। जब वो स्वरूप लक्षण को धारण कर लेगा, तब आपकी भक्ति जो है उत्तमा भक्ति कहलाएगी, जिसमें हम बार बार कह रहे थे कि कृष्ण के प्रसन्न करने के अलावा किसी प्रकार की वासना कामना न होना, वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो हम लोग जो करते हैं वो हम ही खुश होते हैं, ऐसा नहीं, मतलब वो कैसे समझेंगे ना, भगवान ही खुश हो रहे हैं। सुख की गद्विधा हो और सेवा में ही आनंद हो। अगर आपको अनुभव होगा, अगर आप लोग सेवा किए होंगे उस बात को, तो आप लोग समझते होंगे। जब आप पहली बार भगवान का नाम लिए, तो आपको नाम लेने में आनंद आया, या भगवान का नाम लिए आनंद आया, या क्या भावना थी आपको उस समय जब पहली बार हम लोग नाम लेते हैं? जब पहली बार भगवान कोई के माला देते, नाम लेने से तो आनंद हमको आता है। भगवान का नाम लेने में आनंद आया। लेकिन हाँ। समय के साथ क्या हो गया कि हम इतने दिन से इतना माला कर रहे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, अब आनंद नहीं आ रहा है। मतलब
आप अब आनंद की कामना कर रहे हैं। पहले तो वहां स्वस्थ की इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही स्वस्थ की इच्छा आ जाती है वो वहां से चला जाता है। तो इसको हमको समझना है कि कृष्ण को सुखी करने के लिए ही सब कार्य और गतिविधि होनी चाहिए, लेकिन हम लोग वैसा करते नहीं हैं। हम कई बार से बोलते आ रहे हैं कि हम वही भगवान को भोग लगाते हैं जो हमें प्रिय है। हमें बर्गर पिज्जा खाना है, बर्गर पिज्जा बना करके भोग लगाएं, तो उसमें भगवान की प्रसन्नता कहाँ है? आपकी प्रसन्नता है ना। की प्रसन्नता का ही विधान होना चाहिए। कृष्ण को क्या पसंद है, किस तरह का वस्त्र किस दिन पहनते हैं भगवान, कब क्या कैसी बांसुरी को धारण करते हैं भगवान, कैसे माला से अलंकृत होते हैं, पगड़ी किस रंग की कब पहनते हैं भगवान, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्या भगवान को खाने में प्रिय है। हमने कहा था ना कि सबको पता है कि भगवान माखन चोर हैं, लेकिन एक भी घर बता दीजिए जहाँ भगवान का विग्रह स्थापित हो और भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगता हो। इलायची दाना और मिश्री रख देते हैं वहां पर और रोटी सब्जी खिलाते हैं भगवान को। कभी भी किसी ने माखन और मिश्री नहीं खिलाया, तो हम कैसे कह दे कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं और विधान कर रहे हैं भगवान के सुख और आनंद। ये सब विचार करने का चीज है भक्ति के अंतर्गत, कैसे सेवा करनी है। जी प्रभु जी। जी, और एक बोले थे ना प्रभु जी, दीक्षा काल में आत्मसमर्पण करता है, हाँ, मतलब दीक्षा क्या? काले करे भक्त आत्मसमर्पण, तार समय करे कृष्ण करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काल में जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है अपने गुरु के शरणागत होकर के, तो गुरु के माध्यम से वो कृष्ण को ही शरणागत हो रहा है अल्टीमेटली। तो उस समय भगवान क्या करते हैं, अपने बराबर कर लेते हैं। मतलब जैसे भगवान का सच्चिदानंद देह है, वैसा ही देह उस भक्त को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसे? क्रमशः जैसे ही दीक्षा ग्रहण करता है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो श्रवण कीर्तन आरंभ करता है, तो उसका जो जड़ देह है, वो जड़ देह का अभिमान धीरे धीरे कम होने लगता है और अपने आत्मा की जो इंद्रियां हैं, उसका जो नित्य सेवा, जो नित्य दासता है, उसका स्वरूप धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। तो उसी को वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे थे अपने अनुभाष्य भक्ति चैतन्य चरितामृत के ग्रंथ। उसको हम लोगों ने समझा, 2 बार समझा चीजों। और भक्ति लता बीज जो है वो हम लोग खाली श्रवण और कीर्तन से ही बढ़ा सकते हैं। श्रवण मतलब आप जो कथा करे उसको सुन के, और कीर्तन कोई भी साधु जो भक्त कथा कर रहा है उसको श्रवण करके, केवल हम नहीं, कोई भी साधु भक्ति करता हो और वो आपको सुनाता हो तो भी। जी, और कीर्तन प्रभु जी? कीर्तन तो संग कीर्तन का मतलब होता है साथ में आकर के कीर्तन करना। और हम कभी कभी कीर्तन करते हैं तो नाम कीर्तन भी होता है, लीला कीर्तन भी होता है, गुण कीर्तन भी होता है। तो हम लोग इस तरह के कीर्तन को करते हैं। लेकिन नाम कीर्तन की बात करें तो हम लोग जो माला में जप करते हैं वो कीर्तन का ही एक स्वरूप है। उस कीर्तन को भी हम लोग उसमें ले सकते हैं, या फिर इकट्ठा होकर घर में जब 5-6 सदस्य मिल करके वो करताल आदि के साथ, मृदंग के साथ जो कीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन है, जिसके माध्यम से भी भक्ति लता पोषित होती है। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबका प्रश्न हो गया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। आज जो आप पढ़ाए थे उनके पेज नंबर बता सकते हैं क्या? हाँ, बता कहाँ सकते से हैं। कहाँ तक आपने, क्या पेज नंबर है प्रभु जी? पेज नंबर 97 पेज तक हमने पढ़ाया, और पेज नंबर हमने शुरू किया था पढ़ाने के लिए इसको 88 पेज से लेकर के 97 पेज तक हम लोगों ने पढ़ा। 9 पेज हमने आज पढ़ा। ठीक है, 88 से 97। 97। ठीक है प्रभु जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? कल 8:30 बजे ही क्लास होगा। ठीक है, ठीक है। किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जैसे बोले दीक्षा, जब तक दीक्षा नहीं लेता है तो मैंने इसको कोई उनका कोई अथी नहीं ना प्रभु, है ना? जब हम भक्ति के प्रथम दृष्टि पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, हमने बताया कि जो भक्ति है वो किसी की उपेक्षा नहीं करती, मतलब दीक्षा की भी उपेक्षा नहीं करती है, लेकिन दीक्षा क्या करती है, उस भक्ति को प्राप्त करने में हमें सहज और सरल बना देती है।
कि किसी के पास है, उसकी कृपा से हमको प्राप्त हो गए। समझ रहे हैं? तो नाम कीर्तन है, नाम के माध्यम से ही तो हम भक्ति प्राप्त करेंगे ना, इस ग्रंथ में जो लिखा है उसके माध्यम से। तो नाम जो है वो कभी भी दीक्षा पुरस्चन विधि का उपेक्षा नहीं करता कि हमको दीक्षा मिलेगा, पुरस्चरण होगा तो ही नाम अपना फल प्रदान करेगा। बिना दीक्षा का भी हो सकता है, लेकिन कली काल में भगवान ने इस नियम को स्थापित किया है कि दीक्षा ले तो जो सनातन विधि है उसका पालन होता रहेगा और व्यक्ति को भजन करने में और उस प्रेम तत्व को प्राप्त करने में जीव को आसानी होगी। इसलिए गुरु का विधान है, इसलिए हमें गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु नहीं है, क्योंकि फिर हम गुरु के समझ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि महत पुरुष की हम बात करते आए कि भक्ति हमें कब मिलेगी, किसी महत पुरुष की कृपा से। स्पष्ट कहा ना हमने वहां गुरु को तो कहा ही नहीं, किसी वैष्णव साधु भक्त इनकी बात हो। गुरु कौन होते हैं? उसी में से कोई एक व्यक्ति होते हैं जिसको आप आत्मसमर्पण करते हैं और उनके बातों के अनुसार आप भक्ति करना शुरू करते हैं। आपके अंदर तो लोभ नहीं है ना डायरेक्ट कि हम वो अलग पहुंच जाए, हमें तो गुरु के शरणागत होना है ना, तब जाकर के हमें विधि भक्ति मिलेगी और तब जाकर के हम साधन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें गुरु के शरणागत होना चाहिए, लेकिन अपने मन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु से दीक्षा नहीं लिए तो हम प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि भक्ति की स्वतंत्रता तो फिर हानि कर देंगे ना। ठीक है, दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, ये बहुत उचित वस्तु है। भक्ति के 64 अंग में पहला ही अंग के रूप में ये चीज को कहते हैं कि गुरु के शरणागत होना चाहिए, गुरु से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु में लिखते हैं। 64 अंग में एक अंग है गुरु के शरणागत होना, गुरु पद आश्रय और शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण करना। ये क्या है? भक्ति का पहला और दूसरा अंग है। ठीक है, 64 भक्ति के अंग में 2 अंग प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इसलिए हमें गुरु की आश्रय, गुरुकरण आवश्यक कहा जाता है। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी जीवन में ऐसा अवसर मिले कि कहीं से आपको गुरु प्राप्त हो रहे हैं, तो बिना किसी संकोच के आपको क्या करना है? दीक्षा ग्रहण करनी है, अगर वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तो। ठीक है, ये नहीं कहना कि हम उनसे लेंगे, अपनी अपनी भावना होती है, उस भावना के अनुसार भी ले सकते हैं कि हमें इन्हीं गुरु के शरणागत होना है, वो अच्छी बात है। लेकिन जब हमें पास मौका है, मिल रहा है, तो समय ग्रहण करना चाहिए। तो हम चूक कर जाएंगे, हम गुरु में भेद आ जाएगा हमारे मन के अंदर। ठीक है, और किन्हीं और प्रभु दूसरा बात है, जैसे शरणागत जैसे बोले प्रभु, तो जैसे कोई देवी देवता का पूजा करता है तो यदि फिर कोई जैसे बहुत वैष्णव भक्त है जो शिव को पूजा नहीं करते हैं, जैसे शिवरात्रि होता है वो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते प्रभु? करते हैं ना, वैष्णव लोग भी शिवरात्रि करते हैं, कई बार हम लोग भी करते हैं शिवरात्रि। परम वैष्णव है, उनकी कृपा आवश्यक है। और शिव और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भेद कीजिएगा फिर नाम अपराध होगा। उस चीज को समझना है। इसी ग्रंथ में आएगा 10 नाम अपराध, तो हम डिटेल में समझाएंगे कि हम लोग जो कहते हैं ना कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, इस शब्द को कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे समान है नहीं है, कैसे अंतर नहीं करना है, वो सब समझेंगे स्पष्ट रूप से। हाँ, नाम 10वां नाम अपराध में ये तो है स्वरूप। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो रामायण में जैसे केवल हम पढ़े थे कि मतलब ये राम जी का भक्ति शिव के बिना नहीं हो सकता, शिव के बिना राम का भक्ति नहीं हो सकता है। एकदम सही पढ़े। बिना दोनों का मतलब भक्ति अधूरा होता है। हाँ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जब राम के शरणागत हैं तो आपको राम की ही पूजा करनी है, शिव का सम्मान करना है। जब आप शिव के शरणागत हैं, शिव की पूजा करना है, राम का सम्मान। इस बात को ध्यान रखना है। दोनों को भगवान नहीं बना सकते, दोनों भगवान हैं, लेकिन एक भगवान होंगे आपके लिए, इसको ध्यान रखना है। नहीं तो आप बोलेंगे 2 भगवान हैं, आप दोनों की सेवा पूजा करने लग जाएंगे समान रूप से, फिर अपराध बनेगा। इस चीज को समझाएंगे वहां। केवल हम लोग इस
चौपाई को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको ठीक से समझेंगे। ठीक है, आगे अभी आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा और प्रभु जी संगीता की तरफ से हमारे सब भक्त लोग को दंडवत प्रणाम। जय हो। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।